थी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और फटाफट खबरों की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया है। सीएम के साथ ही वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचे। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी ने सदन में उठाया मुद्दा। पूछा, एम्स में स्टाफ के लिए क्या किया। एम्स में स्टाफ और संसाधनों की कमी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा था पत्र। लखनऊ में विश्वेश्वरैया हॉल में चली बीजेपी की बैठक। संगठनात्मक बैठक के जरिए तय हुई चुनावी रणनीति, मंडलों और जिलों की चुनावी प्रक्रिया को लेकर मंथन। भाजपा आज तय करेगी चुनावी रणनीति। भाजपा संगठन चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अब क्षेत्रवार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में बैठकें हुई। प्रयागराज महाकुंभ में पहली बार फायर फाइटिंग बोट्स बनेंगी संगम की प्रहरी। अग्निशमन एवं आपात सेवा ने सुरक्षित महाकुंभ के लिए वृहद तैयारियां की हैं। मेरठ में एसएसपी के निरीक्षण में पुलिसकर्मियों की लापरवाही, ड्यूटी छोड़कर नींद लेते पकड़े गए कई पुलिस वाले। 4 दरोगा और 6 सिपाही एसएसपी ने निलंबित किए हैं। लखनऊ में नर्सिंग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दुबग्गा में किराए के मकान में रहती थी छात्रा। आत्महत्या के कारण तलाशने में जुटी है पुलिस। लखनऊ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार मामले पर प्रदर्शन में तमाम हिंदू संगठन भी शामिल हुए। लखनऊ में नशे के लती चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलेक्जेंडर बेंजामिन जैकब राजेंद्र चोरी के आरोप में गिरफ्तार। कार्तिकेय सिंह ने घर में चोरी की एफआईआर कराई थी दर्ज। लखनऊ में साइबर क्राइम सेल और हजरतगंज पुलिस को सफलता मिली है। शिकायतकर्ता व्यापारी हेमंत राय के खाते में 44 लाख रुपए लौटाए। कारोबार में नुकसान का झांसा बताकर किया था फ्रॉड। लखनऊ परिवहन निगम कर्मियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा है। अभी तक उनके 38% महंगाई भत्ता मिलता था, अब उन्हें 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। नोएडा में 5 साल की बच्ची के साथ में रेप का प्रयास। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश की से मुठभेड़ हुई और एक बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन। भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए धरना प्रदर्शन। लेखपाल पर कब्जा कराने का आरोप। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। फतेहपुर में ललौली की नूरी जामा मस्जिद में प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए चला रहा बुलडोजर। इलाके से किसी को भी निकलने की अनुमति नहीं। लखनऊ में सिपाही की तर्ज पर होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती। लगभग 44,000 होमगार्ड भर्ती करने की तैयारी में सरकार। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए होमगार्ड विभाग कर रहा अध्ययन। कुशीनगर में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान। कई लोगों को पागल बंदर ने काट कर किया जख्मी। पिछले 1 हफ्ते से ग्रामीण बंदरों से परेशान। महाकुंभ से पहले लखनऊ को चमकाने के आदेश। दीवारें बयां करेंगे महाकुंभ का इतिहास। लाइटिंग, वॉल पेंटिंग, साइनेज और सजावटी पौधे लगाए जाएंगे। दीवारों पर भी दिखेगा महाकुंभ का विराट वैभव। लखनऊ केजीएमयू में 240 पदों पर भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू। आज से 17 श्रेणियों की 240 पदों पर भर्ती के आवेदन प्रारंभ। केजीएमयू की वेबसाइट पर एलिजिबल कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन। बांदा में चोर लुटेरों को नहीं पुलिस का खौफ। दिन दहाड़े दरवाजे के बाहर खड़ी महिला के गले से छीना सोने की चेन स्नेचिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का पुलिस अफसरों को निर्देश। आपात स्थिति और बड़ी वारदात से निपटने के दिए निर्देश। जिलों में बड़ी वारदात पर सील होंगी सीमाएं। कौशाम्बी में सुराथू रेलवे ओवरब्रिज में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी और हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस के ऊपर की फायरिंग। गोवंशीय पशु कटान की योजना बना रहे थे 3 बदमाश। हिस्ट्री शीटर बदमाश सहित 2 गिरफ्तार, 1 फरार। लखनऊ में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की फ्लीट दुर्घटनाग्रस्त। सुबह राज्यपाल एयरपोर्ट से शहीद पथ की ओर हुए थे रवाना। अचानक फ्लीट की कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई। मुरैना में रिटायर्ड फौजी ने पत्नी को गोली मारकर की खुदकुशी। 5 साल पूर्व रिटायरमेंट लेकर आया था सेना के जवान। दोनों बच्चों ने भागकर बचाई अपनी जान। लखनऊ में आरपीएफ एसआई की परीक्षा में पकड़ा गया अभ्यर्थी। कल दूसरी पाली की परीक्षा में पकड़ा गया अभ्यर्थी। परीक्षा केंद्र में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ अभ्यर्थी गिरफ्तार।
मेरठ में अवैध कॉलोनी माफिया दारा सिंह प्रजापति पर बुलडोजर एक्शन। बिना मानचित्र के भावनपुर इलाके में फ्लैटों का किया था निर्माण। मेरठ विकास प्राधिकरण ने फ्लैट निर्माण को बुलडोजर से गिराया। अमेठी में खून से लथपथ युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पर घटनास्थल पहुंचे एसपी ने सीओ के साथ मामले की जांच की। लखनऊ की चिन्हट पुलिस ने दिन दहाड़े टप्पेबाजी करने वाले जीजा और उसके 2 सालों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा, 3 टप्पेबाज अपनी वेशभूषा और धर्म बदलकर बुजुर्ग व महिलाओं को बातों में उलझाकर जेवर व रुपए लूटकर फरार हो जाते थे। श्रावस्ती में सोनवा पुलिस को चोरों ने दी बड़ी चुनौती। घर में चोरी के बाद दुकानदार को बनाया निशाना। पहले गल्ला व्यवसायी के घर की थी चोरी की वारदात। बदायूं में शमसी जामा मस्जिद को लेकर होने वाली सुनवाई टली है। जिला बार के अधिवक्ता के देहांत होने पर टली सुनवाई। लखनऊ में क्रिकेट बैट से पीटने और चाकू मारने वाले अरेस्ट। 4 आरोपियों को हजरतगंज पुलिस ने अरेस्ट किया है। चाकू से मारकर युवक को घायल करने का भी आरोप लगा। अलीगढ़ में यूजीसी ने एमयू के अध्ययन केंद्र का अनुदान रोका। एमयू के उर्दू अरबी इतिहास अध्ययन केंद्र का अनुदान रोका। एमयू का 3.14 करोड़ अनुदान फंसने से सेंटर बंद हुए। जालौन में शादी समारोह में आए पुजारी की बाइक चोरी। भाजपा जिला महामंत्री की शादी समारोह में आए थे। चोरी की घटना कैमरे में कैद हो गई। लखनऊ में बख्शी के तालाब में युवक की हत्या। खेत में मृत अवस्था में मिला 35 वर्षीय सोनू का शव। कल रात शादी समारोह में शामिल होने गया था सोनू। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई शुरू। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के संबंध में बैठक हो रही है। एनएक्सी भवन में शुरू हुई बैठक। कानपुर में बीजेपी नेता के पिता व भाई ने किया पुलिस पर हमला। पीआरवी में तैनात सिपाही और होमगार्ड की वर्दी फाड़ी। झगड़े की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। आरोपी पिता व पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झांसी में एक मकान धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि घर के बगल में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से उसके मकान में दरार आ गई थी। हालांकि प्रशासनिक टीम ने मकान के आसपास बैरिकेड कर दिया और साथ ही राहत कार्य भी जारी है। चित्रकूट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ दलित नेता एवं जिला पंचायत सदस्य मीरा भारती द्वारा किए गए अमर्यादित पोस्ट पर विवाद गहराता जा रहा है। बेहट में भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक में क्षेत्र की समस्याओं का मुद्दा छाया रहा। कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए एसडीएम बेहट को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। बाराबंकी में पेट्रोल पंप से चंद कदमों की दूरी पर मारुति वैन में लगी आग। गाड़ी स्टार्ट करते वक्त एलपीजी मारुति वैन में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में कलयुगी पिता ने रिश्तों का कत्ल किया। 6 साल के मासूम बच्चे को पिता ने उतारा मौत के घाट। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सहारनपुर में आयुष्मान योजना के इलाज के बिल को लेकर ठगी करने का मामला आया सामने, जिसमें इलाज के बिल पास कराने के नाम पर ठगी की गई। मामले में 3 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर में भाकियू महाशक्ति के किसान कार्यकर्ताओं ने लेखपाल खगेश के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार करने वाले लेखपाल के खिलाफ किसी अधिकारी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी बांदा से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बांदा से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर बांदा से सामने आ रही है। सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। धूप ले रही थी वृद्ध महिला, जिसके साथ हुई वारदात। दिन दहाड़े पौष इलाके में लुटेरों ने घटना को दिया अंजाम। दिन दहाड़े पौष इलाके में लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भागे लुटेरे। महिला के गले से सोने की चेन छीनने की बात सामने आई है। बांदा में भी सक्रिय बाइकर्स गैंग।
धूप में बैठी थी बाहर, तो धूप से उठ के मैं अंदर जाने लगी, तो एक गेट खोल रही थी एक हाथ से, तो एक हाथ गेट की पकड़ी थी सरिया। हाँ। और उधर से आए तो नाम पूछने लगे कि शर्मा जी का घर कौन है। हाँ। मैं बताने लगी कि पीछे है, थोड़ा से गला मोड़ के बताने लगी कि पीछे है। इतने बीच में झटक के वो भागे। क्या पहने थे वो लोग? वो लोग मुँह चेहरा दिख रहा था उनका? चेहरा न आँखें भर दिख रही थी, मुँह बांधे था, एक वो हेलमेट लगाया था, अब मास्क बांधे था। अच्छा, उनकी भाषा लोकल की लग रही थी? भाषा मुझे इतना बार पूछा कि शर्मा जी का घर कहाँ है, तो मेरे को पीछे है। अच्छा, फिर वो चैन खींच के भाग गए हैं? चैन खींच के भाग गए। मैं एक बार झटका था, एक बार में नहीं टूटी, दोबारा झटका था, मुझको हाथ में मारा एक हाथ। वो देर नहीं लगी उनको भागते। लगभग कितने की चैन आपकी कितने तोले की रही होगी? 1.5 तोले की रही होगी। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बख्शी का तालाब क्षेत्र में एक युवक की हत्या हो गई। खेत में पड़ा पाया गया 35 वर्षीय सोनू का शव। कल घर से शादी में शामिल होने के लिए निकला था मृतक, और ग्रामीणों ने सड़क किनारे शव देखकर पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी है। मृतक के घर से आधा किलोमीटर दूर पड़ा मिला शव। शव पर कई जगह दिख रहे थे चोटों के निशान। मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या की गई है, और परिजनों को गांव के ही लोगों के द्वारा हत्या की आशंका। पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। बीकेटी थाना क्षेत्र के रैथा गांव के मजरा स्थल की पूरी घटना है। बख्शी का तालाब क्षेत्र में युवक की हत्या, खेत में पड़ा पाया गया 35 वर्षीय सोनू का शव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परिजनों को गांव के ही लोगों के द्वारा हत्या की आशंका। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अमरोहा से खबर, तालाब में तैरता मिला शराबी अधेड़ का शव। पुलिस ने शव तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम को भेजा है। शराब के नशे में तालाब में गिरने की आशंका। डिडौली क्षेत्र के गांव सलारपुर माफी की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यह हम जानकारी आपको हम बता दें, डिडौली क्षेत्र के गांव का पूरा मामला सामने आया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मिनट से खबर, एसएसपी के निरीक्षण में मिली पुलिसकर्मियों को बड़ी लापरवाही और ड्यूटी छोड़कर नींद लेते पकड़े गए हैं कई पुलिस वाले। एसएसपी ने 4 दरोगा और 6 सिपाही निलंबित किए हैं। एसएसपी के आदेश पर पूरे जिले में चला है अभियान। पीआरवी छोड़कर सेफ स्थान पर सोते मिले पुलिस वाले, निर्धारित स्थानों से लापता मिली पीआरवी की गाड़ियां। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। एसएसपी के आदेश पर पूरे जिले में अभियान चलाया गया है। अगली खबर है फतेहपुर से, जहां पर ललौली की नूरी जामा मस्जिद में बुलडोजर चला है। प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए चला रहा है बुलडोजर। इलाके से किसी को भी निकलने की अनुमति नहीं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मौके पर एसएसपी, एसडीएम सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मौके से किसी को भी निकलने की अनुमति नहीं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फतेहपुर से खबर, ललौली की नूरी जामा मस्जिद पर चला बुलडोजर। प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला रहा है।
लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां महाकुंभ को लेकर तैयारियों के संबंध में बैठक। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के संबंध में बैठक 11:45 पर बड़ी बैठक हुई थी। स्वास्थ्य विभाग की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई थी और इस बैठक में कई अहम चीजों को लेकर चर्चा हुई थी। अगली खबर कुशीनगर से है, जहां पर बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान है। कई लोगों को पागल बंदर ने काटकर जख्मी किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कई लोगों को पागल बंदर ने काटकर जख्मी किया। पिछले एक हफ्ते से ग्रामीण बंदरों से परेशान, गांव के लोग दे रहे पहरा और जिम्मेदार मूक दर्शक बने हैं। सूचना के बावजूद भी नहीं जाग रहा प्रशासन। रामकोला थाना क्षेत्र के रामपुर बगहा घावट का पूरा मामला सामने आया है, जहां पर लगातार बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। रायबरेली से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर एम्स में संकाय के 201 मात्र 106 पद भरे गए हैं और गैर संकाय के 1425 में से 905 पद भरे जा चुके हैं और 140 आवास निर्माण को 97.6 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। मुंशीगंज में बना है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में मुद्दा उठाया और विभागीय मंत्री प्रताप राव ने जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते। केशवानंद, एम्स में संकाय के 201 में से मात्र 106 पद भरे जाने की बात सामने आई है। पूरी खबर क्या है आपके पास में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने बीते दिनों जो है सदन में मुद्दा उठाया था, जिस मुद्दे को लेकर के आपको बता दें वहां पे जवाब दिया गया। रायबरेली एम्स में देखा गया था कि बीते दिनों राहुल गांधी इसका दौरा किए थे, जिसमें काफी कमियां पाई थी, जिसको लेकर के लगातार एम्स के प्रति जो है राहुल गांधी लगातार लेटर भी लिख रहे थे और इस पूरे मामले को लेकर के सदन में मुद्दा उठाया गया, जिसमें संकाय की स्वीकृत 201 पदों के सापेक्ष में देखा गया कि जो जवाब था वो 106 पद भी भरे जा चुके हैं। गैर संकाय की स्वीकृति के लिए 1425 जो पद थे उसमें 905 पदों को भरा जा चुका है, क्योंकि राहुल गांधी का जो मेन मुद्दा था वो था कि जो एम्स प्रशासन में है उसमें जो स्टाफ की कमी है, संसाधनों की कमी है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। उन मामलों को लेकर के राहुल गांधी के द्वारा जो है सदन में मुद्दा उठाया गया था। तब जो स्वास्थ्य मंत्री उनके द्वारा इस पूरे मामले को जवाब दिया गया कि इतनी सुविधाएं की जा रही, क्योंकि देखा गया था कि जब राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर थे तो उन्होंने एम्स का दौरा किया था, उसमें काफी संसाधनों की कमी देखने को मिली, एम्स में स्टाफों की कमी देखने को मिली। जो दूर दराज से गैर जनपद से यहाँ पे जो मरीज रहते हैं उन्हें काफी दिक्कतें हो रही थी। उसको लेकर के राहुल गांधी ने जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो है बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा उनको लेटर भी लिखा था और इस पर पूरी जो व्यवस्थाएं कराए जाने की मांग की थी। इसके बाद देखा गया कि यहाँ पे जो पदे हैं वो रिक्त पदों को भी भरा जा रहा है और जो भी तकनीकी जो असुविधाएं हो रही उसको भी भरने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली एम्स को लेकर के राहुल गांधी काफी सचेत देखने को मिले। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका केशवंत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 140 आवास निर्माण को 97.6 करोड़ रुपए स्वीकृत है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।